गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और अपना स्पीकिंग कोर्स प्रैक्टिस करते होंगे। आज हम आप लोग के लिए एवरीडे 10 सेंटेंस चैलेंजेस लेकर आए हैं, जो काफ़ी छोटा छोटा होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपके लिए ज़रूरी होगा। ये सेंटेंस भी हो सकता है, वोकेबलरी भी हो सकता है, आपके लिए वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए हम अभी जो शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो डेली 10 सेंटेंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इसको रिवीजन करेंगे। जैसे व्हेन इट हैपन, हम लोग अक्सर बोला करते हैं कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे, क्या हुआ, तुम्हारा घर में क्या हुआ, कोई सब कुछ ठीक ठाक है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। तो उसके लिए हम लोग व्हाट्सएप मैसेज पे या तो फेसबुक में या तो जो कोई रिलेटिव होते हैं उनसे जब बात करते हैं तो हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं व्हेन इट हैपेन या तो व्हाट हैपेन, ये सारे यूज हम लोग करते हैं। तो सबका लैंग्वेज अलग अलग है, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, पर हमारे पास 2 वर्ड है, 3 वर्ड है। हम यूज करते हैं व्हाट हैपेंड, व्हाट इट हैपन, व्हाट डिड इट हैपन। ये तीनों का तीनों सही है, डिपेंड करता है कौन कितना कैसा बोल पाता है, किसको कैसा आता है। ठीक है, मतलब ये सब एक कब हुआ, ये कब हुआ। 3rd नंबर में है समथिंग इज फिशी, मतलब कुछ गड़बड़ है। इस सेंटेंस में थोड़ा समझो कि अगर हम लोग बात करते हैं, कोई तरह का परेशानी होता है, कोई तरह भीड़ भड़ाका होता है, कोई तरह का मैटर हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं ना वहाँ पे कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उस वक्त उस जगह पे हम लोग वर्ड यूज करेंगे आई थिंक समथिंग इज फिशी, है ना। हम बताएंगे आई थिंक हम क्यों यूज किए हैं, इसके पीछे एक लेक्चर ही रहेगा जो आप लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो समथिंग इज फिशी मतलब कुछ गड़बड़ है। ही हैज अ हेडेक, उसके सर में दर्द है, तो सिर में दर्द है ना। तो अक्सर हम लोग अगर कोई मेल होता है तो हम लोग बोलते हैं ही हैज ए हेडेक। अगर फीमेल हो तो सी हैज हेडेक बोल सकता है कि उसका सर पे दर्द है। अगर पेट दर्द कर रहा हो तो हम लोग उसके लिए हेडेक नहीं लगाते हैं, हेडेक सिर्फ हेड के लिए होता है। पेट के लिए दर्द हो गया, हाथ का दर्द हो गया तो उसके लिए पेन बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगला है डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ समझ रहे हैं। जैसे हम आप लोगों को क्लास लिए पढ़ाए तो आखिरी वर्ड हम यहाँ से कंप्लीट खत्म करेंगे कि डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझे मेरी बात, क्या आप लोगों को समझ में आया। तो आप लोगों ने यस सर, नो सर, कैन यू रिपीट इट सर, ऐसा बोल सकते हैं। तो वो चीज़ है। जैसे बोलेंगे इट्स ओबियस, कोई आदमी बोला और वो चीज़ को हम सहमति दे रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे इट्स ओबियस। हाँ ऐसा ही होता है, क्या बोलेंगे जाहिर सी बात है, हाँ जाहिर सी बात है, ऐसा होना चाहिए। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी हम लोग अक्सर यूज करते हैं अगर कोई लंबा सेंटेंस बोलना और हमें कुछ उसको विश्वास दिलाना है तो बोलते हैं ट्रस्ट मी यार, हम फ्रॉड नहीं है, ट्रस्ट मी, हम तुम्हारा हेल्प करेंगे, ट्रस्ट मी मतलब मुझ पे भरोसा रखो। ठीक है, अगर नेक्स्ट है बिलीव इन योर सेल्फ, मतलब खुद पर विश्वास करो। देखो बिलीव एक बहुत अच्छा वर्ड है, जो बिलीव मतलब होता है विश्वास करना। ठीक है, तो इसको हम बहुत जगह पे यूज करते हैं। जैसे बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर भरोसा करो, बिलीव मी, मुझ पे भरोसा करो, है ना, बिलीव योर फादर, अपने पिताजी पर भरोसा करो। तो इसको हम लोग बहुत सारा वर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं, बट आपको उसके लिए ये वर्ड आना जरूरी है, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव मी, बिलीव योर फादर, बिलीव योर डॉटर, बिलीव योर सन। ये सारे चीज को हम लोग इसको मैंडेट रख सकते हैं, दिमाग में बैठा सकते हैं। जैसे अगला है व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। अगर कोई आपको गाली दिया चाहे तो कुछ बोला तो आप बोलते नहीं है कि व्हाट डू यू मीन, आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या मतलब निकल रहा है। मतलब हम क्या गलती किए आपको, व्हाट डू यू मीन, आप क्या कहना चाहते हो, आपका मतलब क्या है। तो देखो कि आपका क्या मतलब है। व्हाट इज द डेट टुडे, है ना, आज का डे क्या है, आज का दिन क्या है ना। तो ये आज, है ना, आज कितनी तारीख है। तो कहने मतलब है ये इंग्लिश है,
और इंग्लिश का जिस प्रकार से एक गांव से दूसरे गांव जाने के बाद उसका भाषा बदल जाता है, उसी प्रकार से एक इंग्लिश का वर्ड का कई सारे मतलब निकलते हैं। और ये हम नहीं कह सकते हैं कि दिस इज रॉन्ग और यू आर राइट, ये नहीं कह सकते। इंग्लिश का कोई माँ बाप नहीं है। इंग्लिश को जैसा चाहो वैसा ट्विस्ट कर सकते हो और वैसा तुम अपने आप को समझ सकते हो। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, ये चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है। ये आप आज हमने 10 बताया, ये 10 आपको क्या करना, नोट डाउन करना है और प्रैक्टिस करना है। और अपने आसपास अगर कोई दोस्त है तो उससे बात कीजिए, नहीं तो आईना के सामने खड़े होकर आप खुद से बात कीजिए, खुद से बात करना सोचिए। ये चीजों को दिमाग में लाइए, ताकि क्या होगा कि आपका अंदर का जो, देखिए एक इंसान के अंदर एक शैतान होता है, या तो इंसान बोल सकते हो, तो उससे बात करो, खुद से बोलो ना, व्हाट इट हैपेन, व्हाट डिड इट हैपेन, है ना, विल यू मी, ट्रस्ट मी, विल यू योरसेल्फ, खुद से मेक अदर सेंटेंसेस, तब जाके इंग्लिश इंप्रूवमेंट होता है। इंग्लिश इंप्रूवमेंट करने का एक ही तरीका है, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद पर भरोसा नहीं रखेंगे, खुद चलना नहीं सीखेंगे, इंग्लिश इंग्लिश बोलना नामुमकिन है। आप चाहेंगे कि हाँ हमें इंग्लिश बोलना है, और जो चीज मुझे दिया जा रहा है, जो चीज हमें सूरज सर दे रहे हैं, हम उसे क्या करना है, जस्ट नोट डाउन एंड प्रैक्टिस। वीडियोस देखो, नोट डाउन, प्रैक्टिस, वीडियोस देखो, नोट डाउन, एक बार नहीं, तब तक देखो याद हो गया, फिर रिवाइज मारो। अगर आपको नहीं हो रहा है तो हम बहुत जल्दी कन्वर्सेशन लेके आएंगे, आप वहां पे पोल दे सकते हैं और रिप्लाई कर सकते हैं। पर फिलहाल अभी हम एवरीडे 10 सेंटेंस भी देंगे, और आपके साथ में इंग्लिश ग्रामर का भी सेंटेंसेस शुरू करेंगे, ताकि आपको नाउन और मॉडल और नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब ए प्रीपोजिशन, ये जितने सारे जो हैं हम लोग नाम सुनते हैं, ये सारे चीज याद हो जाना चाहिए, ताकि जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो भी अपना 10th क्लास में परफॉर्मेंस अच्छा खासा कर सके। तो आई होप कि आपको ये चीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।